कंप्यूटर लर्निंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग HTML टैग्स का यूज करके वेबसाइट बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में कुछ टैग्स बताए थे जिसमें लिस्ट बनाना था। लिस्ट में OL टैग और UL टैग इन दोनों का यूज करके प्रोग्राम बनाना सीखे थे, वेबसाइट हम लोग बनाना सीखे थे। आज हम लोग लिस्ट का एक तीसरा पार्ट है डेफिनेशन लिस्ट DL, इसको समझेंगे, बनाएंगे। कुछ DL के लिए हम लोग समझते हैं कि एक डेफिनेशन लिस्ट होती है, तो हमको सबसे पहले DL इस तरह से लिखना होता है और इसके बाद DL करके फिर DT लिखते हैं। तो DT क्या होता है कि डेफिनेशन टर्म होता है। इसमें होता क्या है कि हम कोई एक शब्द लेते हैं, उस शब्द की हम डेफिनेशन देते हैं। इस तरह का हमको आउटपुट की जरूरत होती है, तो हम यहाँ यूज करते हैं। एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कि DT दिया और यहाँ लिख दिया PGDCA और इसको यहीं पर क्लोज कर दिया DT को। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन यानी DED डेफिनेशन करके यहाँ हम देंगे। तो ये यहाँ हम लोग अब आगे इस PGDCA का डेफिनेशन को जो कुछ भी देना है, फुल फॉर्म डेफिनेशन वगैरह, ये हम डिटेल में दे सकते हैं यहाँ पर। तो क्या है ये, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस तरीके का। तो DT को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दूसरा हम डेफिनेशन टर्म लेते हैं, तो यहाँ से DT करेंगे और यहाँ पर अपन DCA कर देंगे और इसको क्लोज करेंगे, DT हो जाएगा। और यहाँ फिर से DD करेंगे और DD के बाद में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखेंगे। और इसके बाद फिर से हम लोग अगर और कोई देना है डेफिनेशन टर्म में तो आगे दे देंगे DT करके, नहीं तो ये जो DL लिखे हैं इसको क्लोज कर देंगे। एक्चुअली इसको समझना है कि इसकी जरूरत हमको पड़ती कब है, इसका आउटपुट क्या होगा। आउटपुट ये होगा कि जो हमने DT दिया, ये PGDC लिखा, तो आउटपुट में ऐसा आएगा, या ऐसा कहें कि वेबसाइट में ऐसा आएगा, यहाँ पर लिखा रहेगा PGDCA और इसके बाद ये PGDCA का ये जो हम लोग लिखे हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये इसके साथ एक डेफिनेशन के लिए, जैसे 1 लाइन की है, 2 लाइन की है, 3 लाइन की है, जितना लिखे रहेंगे अब इसके अंदर वो यहाँ आ जाएगा। फिर दूसरा DC आएगा। अब DCA का डेफिनेशन हम लोग जो लिखे रहेंगे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, जो यहाँ लिखे रहते हैं ये आकर के यहाँ आ जाता है। तो जब अपने को कोई ऐसा वर्ड देना हो और वर्ड का डेफिनेशन देनी हो 2, 3, 4, 6 लाइन का, यहाँ कोई एक वर्ड देना है, इसका डेफिनेशन 2, 4, 6 लाइन का देना है, कोई और हमको यहाँ पर देंगे और इसका हमको देना है, तो इसके लिए हम लोग इस DL का यूज करते हैं, डेफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं। तो हम लोग उसी वेबसाइट में हमको कभी इस तरह की जरूरत पड़ती है कहीं डेफिनेशन देने की, तो हम लोग इन सब टैग्स का यूज करके बनाते हैं। ये हो गया DL का। इसी के साथ हम लोग कुछ और टैग्स हैं उनको देखेंगे। इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये सब नोटपैड में लिखते हैं। जो लिखने का हमारा तरीका है, सबसे पहले HTML हेड टाइटल ये लिखते हैं, बीच में बॉडी करके बहुत सारे टैग्स इसमें लिख देते हैं, ये भी बॉडी के अंदर आ जाएगा। और लास्ट में HTML को क्लोज करते हैं, फिर सेव करते हैं .html के साथ में। कुछ चीज़ें यहाँ पर और बताने जा रहे हैं। जैसे एक होता है कि हम अपने वेबसाइट में इमेज लगाना चाह रहे हैं, फोटो लगानी चाह रहे हैं अपने, तो इमेज के लिए क्या होगा, एक टैग होता है, उसका सिंटेक्स है IMG SRC इज इक्वल टू, यहाँ पर फाइल नेम, ये फाइल नेम होता है।
उसी वेबसाइट में आपको क्या करना है कि जहाँ पर कोई फ़ोटो लगानी है, कोई इमेज लगानी है वेबसाइट में, तो आप लिखेंगे, ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे IMG लिखेंगे, एक स्पेस देने के बाद में SRC लिखेंगे, और ये फाइल नेम होगा, जिस फाइल में फ़ोटो स्टोर है उस फाइल का नाम यहाँ पर देंगे। तो जैसे GIF है, JPG है, ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फाइल का नाम दे देते हैं। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि ये फाइल जहाँ स्टोर है उसका यहाँ पर हमको पाथ देना पड़ता है। जैसे माई पिक्चर में है, माई डॉक्यूमेंट्स में है, डेस्कटॉप पर है, कहाँ है, उस फाइल का नाम पाथ के साथ देना है, तब जा करके हमारी फाइल वहाँ पर आ जाएगी। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना, ये एंगुलर ब्रैकेट यहाँ ओपन होगा, IMG एक स्पेस SRC इज इक्वल टू वो फोटो जहाँ स्टोर है उसका यहाँ पर फाइल नेम दे करके और एंगुलर ब्रैकेट से यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये हो जाएगा इमेज यहाँ पर स्टोर करने का। एक अलग से टैग और देख लेते हैं। एक टैग होता है मार्क्यू। मार्क्यू होता है जब अपने वेबसाइट में कोई लाइन ऐसी हो जिसको कि हम उस पर मूव कराना चाहते हैं। हमारे पेज में ऊपर में कोई लाइन लिखी हुई आए, वेलकम लिखा हुआ आए, और इधर से फिर वापस में ये हमेशा चलता रहे। तो जैसे वहाँ पर चलता रहेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम उसके लिए मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने मार्क्यू लिख दिया और बीच में जैसे लिख देते हैं वेलकम लिख दिया, और फिर यहाँ पर मार्क्यू को क्लोज कर दिया ऐसे MARQUEE। तो ये इस मार्क्यू और इस मार्क्यू बीच में जो वेलकम लिखा हुआ है, ये जब हम वेब ब्राउजर में देखेंगे आउटपुट इसका, तो ये वेलकम जैसे चलता हुआ नजर आएगा आपको। किधर से आया फिर उधर से खत्म होता है, तो फिर से उसी लाइन पर ऐसे चलता हो, तो हमेशा वो मूव करता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। उसके लिए मार्क्यू यूज करते हैं। तो इस तरह से कुछ टैग्स हैं जिनको यूज करके हम वेबसाइट को थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, थोड़ा अट्रैक्शन देते हैं, अच्छा से बना लेते हैं। इसी प्रकार कुछ और टैग हैं, इनको भी समझ लेते हैं। लिंकिंग, ये HTML का बहुत ही महत्वपूर्ण टैग है। लिंकिंग एक डॉक्यूमेंट में दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक करना, ये इस कमांड का यूज करके किया जाता है, लिंक करने का। इसके लिए क्या होता है कि कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स हमारा तैयार हो, 2 फाइल, एक में दूसरे को लिंक करना। इसका क्या मीनिंग हुआ, आप कभी वेबसाइट देखते हैं तो उस वेबसाइट पर हम कभी कर्सर ले जाते हैं तो क्या होता है कि कोई वर्ड ऐसा होता है, ध्यान दिए होंगे कि वो ऐसे हथेली का सिंबल, पॉम का सिंबल बन जाता है, और उसको क्लिक कर देने से कोई दूसरा पेज ओपन हो जाता है। उसी चीज को हम समझना है कि ऐसा किस प्रकार से हम बनाते हैं कि उस वर्ड पर क्लिक करने से दूसरी फाइल ओपन होती है। तो जैसा कि हमने पहले ही लिखा है, लिंकिंग के लिए देना होता है, ये हम लोग देते हैं यहाँ पर लिखते हैं, इसके बाद में HREF देते हैं, और इज इक्वल टू का सिंबल, बीच में यहाँ पर गैप रहता है। यहाँ पर उस फाइल का नाम देते हैं जो फाइल खुलने वाली है। जैसे कि हमने यहाँ पर दे दिया student.html फाइल ओपन होगी, इसको हम लोग ऐसे यहाँ पर क्लोज करेंगे, और यहाँ पर कोई वर्ड हम दे देते हैं। यहाँ पर हम दे रहे हैं पांडे वर्ड दे रहे हैं, इसको समझिएगा क्या इसका कहना है कि जिस फाइल में हम इसको लिख रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट में इस लाइन को हम लिख रहे हैं, उसमें एक लिंक बनेगा। वो लिंक का वर्ड क्या होगा, पांडे नाम से होगा, और पांडे को क्लिक करने से ये student.html फाइल ओपन हो जाएगी। यानी student.html फाइल में जो भी मैटर होगा
वो इस दिखने लगेगा स्क्रीन पर कब, जब इस यहाँ जो वर्ड दिया हुआ है पांडे, इस पर क्लिक करेंगे तब। एक बार फिर से समझ लें, ये लिंकिंग कमांड है, इसका यूज एक डॉक्यूमेंट में दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर एक तो फाइल है जिसमें हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसमें HTML के साथ और बहुत कुछ लिखेंगे, बीच में हम ये बता रहे हैं। एक तो ये फाइल हो गई, दूसरी फाइल student.html हो गई, जो इस वर्ड को क्लिक करने से इस फाइल ओपन होगी। यानी इस फाइल में ये फाइल या ये डॉक्यूमेंट लिंक हो रहा है इस वर्ड के थ्रू। ये हाइपरलिंक, हाइपरटेक्स्ट कहलाता है। हाइपरलिंक के थ्रू ये फाइल लिंक हो गई है। तो यहां जो वर्ड हम लिखते हैं उस पर जब पॉइंटर जाता है तो हथेली का सिंबल बनता है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली फाइल ओपन होगी। इस तरह कुछ हम वेबसाइट में इमेज जोड़ना, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक करना, लिस्ट बनाना, इन सब का यूज करके हम लोग अच्छा सा एक वेबसाइट बना सकते हैं।